सत्ता पक्ष के ऊपर। अभी डेरेक साहब का एक जो ट्वीट आया था उस पर बड़ा हंगामा हुआ, सरकार की तरफ से बहुत से लोगों ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि पापड़ी चाट की तरह सरकार कानून बना रही है, एक मिनट में एवरेज 7 मिनट में एक कानून पास कर देती है बिना चर्चा के। अब आज जवाब दिया है उनको मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने ये कहा कि आपको पापड़ी चाट पसंद नहीं है तो आप फिश करी खा लीजिए, लेकिन संसद को फिश मार्केट मत बनाइए, मछली बाजार मत बनाइए संसद को। तो मेरा नमस्कार है और मैं अपने सारे गुरुजन को भी नमन करता हूं और पूरे देश को आपके माध्यम से नमस्कार। तो जहां तक बात है मछली बाजार की, जहां तक बात है पापड़ी चाट की, तो सर उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि उनकी मानसिकता कहां तक है। क्योंकि मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनकी सोच का, जो संसद को मछली बाजार के स्तर पे लेना जाना चाहती है। जब हमको पता है कि जैसे हमारे गुरु जी राजीव रंजन जी खुद बोल रहे हैं, जब नीतीश कुमार जी ने भी बोला कि पेगासस के बारे में चर्चा होनी चाहिए, संसद में चर्चा होनी चाहिए। संसद में तो जो सरकार है हमारी वो चर्चा करना नहीं चाहती। तो सुचारू रूप से अगर किसी चीज को अगर स्टार्ट करना है तो जो बड़ा है उसको थोड़ी पहल दिखानी चाहिए कि चलिए ठीक है, हम आपको पेगासस के बारे में इतनी आपको दुविधा है, चलो इसको 1 घंटा का समय देते खत्म भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग तो 20-25 मिनट सर, आज कुछ एक दो और बिल पास हुए हैं यहाँ 20-25 मिनट लगा है, बाकी औसत 60 मिनट भी नहीं रहा। और सर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, गुरु जी हैं हमारे, वो सबसे ज्यादा समय उन्होंने पूरे कार्यकाल जो उनके 7 वर्ष की हुई है, 22 बार उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण दिए। इतना तो 2 साल में देवेगौड़ा जी ने दे दिया था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 48 दफा पार्लियामेंट को संबोधित किया पूरे 10 वर्षों में, मतलब लगभग 5.5 बार पर वर्ष। और हमारे प्रधानमंत्री जी का औसत आता है 3.5। तो ये क्यों वो संसद में आके क्यों नहीं प्रश्न करते? अगर वो प्रश्न करेंगे तो उनको उत्तर मिलेगा, या प्रश्न भाषण देंगे तो उनको प्रश्न के उत्तर देने का उनको मौका मिलेगा। नहीं करेंगे। हमारा सर एक ही उत्तर है सर, हम चाहते हैं पेगासस के बारे में चर्चा हो, पूरे देश को अवगत कराया जा रहा है। क्योंकि ये जो अहंकारी सरकार है, इनकी इतनी पूर्ण बहुमत, इतने ज्यादा इनके पास लोग हैं, लेकिन ये संसद में पार्टिसिपेशन खुद नहीं करते। अरे भाई, आज संसद में बिल पास हो रही है तो 7 लोग आपके पार्टिसिपेंट है, 7 कहाँ सर? क्यों ऐसा होगा सर? आप 300 अब आप संसद, अच्छा मानव जी एक बात मुझे बताइए, आप संसद में जाएंगे नहीं, अगर आप संसद में जाएंगे नहीं और फिर ये कहेंगे कि 7 लोगों की मौजूदगी में बिल पास करा दिया, तो जिम्मेदार ये हुए कि आप हुए? नहीं सर, जिम्मेदार हम है सर। हम 200-250 लोग हैं ऑपोजिशन में, हम जिम्मेदार हैं। वो 300 के ऊपर है, लेकिन 7 पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, वो जिम्मेदार नहीं है। उनके जो चुनिंदा लोग हैं उनका ये कार्य निर्वाह करने का प्रयोजन नहीं है, वो अपना कार्य निर्वाह नहीं कर रहे, तो हम दोषी हैं। अरे आप जाएंगे तो, अरे भाई मानव जी, आप कह रहे हैं हम 200-250 लोग हैं, आप लोग जाएंगे तो ये मजबूर होंगे ना, इनको भी अपने सांसदों को व्हिप जारी करनी पड़ेगी सदन में मौजूद रहना। अब जब मालूम है कि विपक्ष सदन में, जब मालूम है कि विपक्ष आएगा ही नहीं, तो 4 बैठे हों कि 7 बैठे हों, क्या फर्क पड़ता है? सर बड़ा अच्छा लगा सर, आपने मेरे मन की बात कर दी सर। मन की बात क्यों कर दी सर? देखिए, हमसे सीख रहे हैं, ये जो सरकार हमसे सीख रही है, ये अभी भी हमसे सीखना चाहती है। इनको सरकार नहीं चलाना है, इनको सीखना है। ये एक्सपेरिमेंट कर रही है पूरे देश के ऊपर, देश को गिनी पिग बना के रखा है। संसद को मछली मार्केट के हिसाब से तुलना कर रहे हैं, लेकिन पेगासस पर चर्चा नहीं करेंगे। बड़ा अच्छा है सर, मुखौटा गिर रहा है, लेकिन इनको प्रॉब्लम है। और सर हमारे गुरु जी प्रेम सर, वो बोलते हैं कोविड के बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो जब कोविड जब पीक पे था तो हमारे प्रधानमंत्री बंगाल इलेक्शन में व्यस्त है, उनको महाराष्ट्र के सीएम से मिलने का फुर्सत नहीं था। कोविड के लिए जो डेथ्स हुए, जो ऑक्सीजन की किल्लत में जो मारे गए, उनके डेटा इनके पास नहीं है। ये बोलिए ना, पार्लियामेंट में ये कह रहे हैं हम चर्चा करेंगे, सारी बातें पार्लियामेंट में बोलेंगे तो उसका कितना असर होगा? पार्लियामेंट में से बड़ा दुखद है सर, बड़ा दुखद है। हमारे देश को इन्होंने गिनी पिग बनाया, चलो मान लेते हैं, लेकिन सर कोविड से लोग जो मारे गए, ऑक्सीजन किल्लत, उनके डेटा इनके पास नहीं है। पूरे पार्लियामेंट में ये मानव जायसवाल जी, मैं बार-बार एक ही बात आपसे कह रहा हूं, आपकी पार्टी की लाइन है कि आप जासूसी मामले पर पहले चर्चा चाहते हैं, लेकिन जितने आरोप इस सरकार के ऊपर कोरोना की दूसरी वेव को लेकर के लगे, इतने आरोप तो मुझे लगता है कि इनके 7-7.5 साल की सरकार में किसी विषय पर इन पर नहीं लगाए गए। तो उस विषय पर इनको घेरने का पार्लियामेंट से, संसद से बेहतर जगह और कौन सी हो सकती है? और ये सरकार खुद कह रही है कि हम तैयार है, पहले कोरोना पर ही चर्चा करें।
मैं एक अभय जी इस पर कहना चाह, मैं आ जाऊंगा मानव जी, दोबारा आ जाऊंगा। अभय दुबे जी बोलने पर मानव सर मेरे जो उत्तर है वो 2-3 पार्टों में है। पहले तो मैं प्रेम सर का नमस्कार करता हूँ। सर वो भूल जाते हैं कि हमारी जो सरकार है वो लोगों ने चुना है। इनकी जो अहंकारी टीम थी वो बंगाल में आके अनर्गल बयान देने के लिए ये सक्षम है, पूरे देश को इन्होंने कर दिया है। तो कोई हत्या और बलात्कार के लिए नहीं चुना है मानव जी, इनके जो लोगों के घर फूकने के लिए नहीं चुना है, उन्नाव विपक्षियों की हत्या के लिए नहीं चुना है मानव जी, सब ज्ञात है मानव जी, मानव बनने के लिए नहीं चुना है, मानव बने रहे, यही अपेक्षा है। ज्ञान सर बुरा मत तृणमूल कांग्रेस पार्टी को ज्ञान और सर आप तय करेंगे, इनको हम क्या बोले, आप तय करेंगे, फिर मैं बोल दूंगा। ममता बानो तय करेंगी। बोलिए एक मिनट प्रेम जी जवाब देने दीजिए। ठीक है, आपने विषय उठाया था, इनको जवाब दे दीजिए। सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूँ। ठीक, आपको पहले तो माफी मांगनी चाहिए। सुनिए सर, आपकी इनके हत्या बलात्कार और आगजनी के कांड पर क्या हमको चर्चा करना है? मैदानी का अधिकार आपने अपने तर्कों से बता दिया है पूरे देश को। एक चुनी हुई नेत्री, एक महिला, उनके लिए आप जो नाम यूज करते हैं ना सर, आप अपने शिष्टाचार का दिख रहा है साहब। सर मैं इतना नीचा स्तर में नहीं करता हूं, डायरेक्ट एक्शन किया है, उसके बाद उनके लिए इनका कहना यह था मानव जी इनका कहना यह था। एक सेकंड हम मूल मुद्दे पर आते हैं। प्रेम शुक्ला ने क्या बात की? प्रेम शुक्ला ने कहा, आपने कहा आप जासूसी पे जांच कराना चाहते हैं, इन्होंने कहा फिर हम भी कहते हैं कि हम भी जो बंगाल में हिंसा हुई है, जो चुनाव के बाद हिंसा हुई है, हम उस पर चर्चा करेंगे, हम अपने विषय पर ही क्यों नहीं चर्चा करेंगे? तो बात वही है कि ये तो दोनों को मिल बैठ के ही तय करना पड़ेगा। इनके लिए बंगाल की हिंसा का विषय बड़ा है, आपके लिए नहीं है। लेकिन ये बात तो सही है ना, हाईकोर्ट के कहने के बाद उस पर मानवाधिकार आयोग को जांच दी गई। सर मैंने वो कोई भी एलिगेशन हो, कोई एलिगेशन दे, ये हमारा स्वतंत्रता, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान ने हम सबको बराबर का हिस्सेदार बनाया है पूरे देश के लिए। लेकिन सर थोड़ा क्षमता रखिए सुनने की, थोड़ा क्षमता रखिए सुनने की, क्षमता रखिए। अच्छा प्रेम जी जवाब सुनिए, प्रेम जी जवाब बोलिए। प्रेम जी जिस तरीके से मेरी नेत्री का नाम ले रहे हैं, एक महिला का नाम ले रहे हैं, या उनको ममता बनर्जी, ममता बंदोपाध्याय ब्राह्मण महिला है, उनको बोलने में तकलीफ हो रही है क्या? तकलीफ हो रही है? जिस तरीके से क्या नाम है? महिलाओं पर नृशंस बलात्कार वो महिला का प्रशंसा की जाए। नहीं, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अरे जो प्रवक्ता है बीजेपी का, उनका नाम क्या है? कि बसीरहाट में समुदाय विशेष के लोग हिंदू महिलाओं पर बलात्कार सोच वाले उन्होंने जो है ललाट पे तिलक लगाने से बसीरहाट मुस्लिम समुदाय के गुंडे आपको बलात्कार करें हिंदू महिलाओं पर, इसके ममता बनर्जी की बात करने के लिए प्रशंसा की जाए ममता बनर्जी की, इसके लिए अच्छा ठीक है, क्या नाम है? संविधान के दायरे में वो कार्रवाई की हाँ मानव जायसवाल जी, प्रेम शुक्ला जी हैं, ये प्रेम शुक्ला जी हैं, आप भी जानते हैं, मुझसे क्यों बुलवा रहे हैं? हम नहीं जानते हैं, ये किसी भी तरीके से शुक्ला संस्कार है ही नहीं। अब ये बौखला मित्र है, बौखला गए हैं, उनका तर्क नहीं है। इनके जो ममता के बीभत्स हत्याकांड पर इनके पास। अच्छा चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इससे व्यक्तिगत ना होइए, बाद में देखेंगे। विपक्ष की बात आप सुन ही रहे, वो कह रहे हैं पहले जासूसी पर इतना बड़ा प्रकरण हुआ, इसकी जांच कराई जाए। अभय जी और प्रेम शुक्ला जी और बाकी दोनों मेहमान हमारे टीएमसी से हैं, जेडीयू से हैं, मुझे ये लगता है कि एक कंसेंसस अगर हम एक डिबेट में नहीं बना सकते तो पार्लियामेंट में कैसे बनेगा? मानव जी नहीं, पर ये तय तो आपको करना है ना, ये डिबेट बनाना है या सौरभ जी को तय करना है? मैं तय नहीं कर सकता कि ये डिबेट होगी कि नहीं होगी। उसी प्रकार ये सरकार अधिकार मुंह छुपाते रहती है और ऐसे अनर्गल भाषण देने वाले इनके प्रवक्ता आके अगर डिबेट में आएंगे तो जरूर बनेगा सर, जरूर बनेगा सर। थोड़ी सी हम लोगों को पता है मैंने ममता का शिक्षा कहां तक है, कर दिया, संस्कारिक कितने पर आपको इतना दिया है। हत्यारे बलात्कारी आचरण करने वाले सांप्रदायिक मुस्लिम हत्यारों को देने वाली मुस्लिम दंगाइयों।